Hello students, this is Shalini, your science teacher. Previously we have learnt about nutrition in case of plants, and now we will start our new chapter, chapter number 2, nutrition in case of animals. So let's start. You have learnt in chapter 1 that plants can prepare their own food by the process of photosynthesis but animal cannot. हमने फर्स्ट लेसन में पढ़ा है कि प्लांट्स अपना खाना खुद बना सकते हैं. कौन सा, किस प्रोसेस से? बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. पर जो एनिमल्स हैं वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते एंड दे डिपेंड ऑन अनदर ऑर्गेनिज्म फॉर फूड, और वो दूसरों पर डिपेंड करते हैं अपने खाने के लिए. Animals get their food from plant either directly by eating plant or indirectly by eating animals that eat plant. अब जितने भी एनिमल्स हैं वो अपना खाना कैसे लेते हैं? वो अपना खाना या तो डायरेक्टली प्लांट से ले लेते हैं या उन एनिमल को वो ईट करते हैं जो प्लांट को ईट करते हैं. सो सम एनिमल्स ईट बोथ एंड प्लांट, और कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो प्लांट को भी खाते हैं एंड एनिमल्स को भी. रिकॉल द ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन रिक्वायर फूड फॉर ग्रोथ, रिपेयर एंड फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी. अब ऑर्गेनिज्म, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनको भोजन की ज़रूरत क्यों होती है? फॉर ग्रोथ, उनकी ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए, फंक्शनिंग ऑफ बॉडी के लिए. तो इसलिए हमें फूड मदद करता है. Now, animal nutrition include nutrient requirement and mode of take of food and its utilization in the body. तो न्यूट्रिशन दोनों के केस में वैसा ही रहेगा, चाहे वो प्लांट है चाहे वो एनिमल है. ये क्या इंक्लूड करता है? न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड, कैसे फूड लिया जाता है, और उसके बाद हमारी बॉडी उसको कैसे यूज़ करती है. नेक्स्ट हम देखते हैं द कंपोनेंट ऑफ फूड सच एज कार्बोहाइड्रेट आर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस. अब जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होते हैं, और दीज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड एज सच, और ये एकदम से यूटिलाइज नहीं कर पाती हमारी बॉडी. सो दे आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस. तो इनको सिंपल सब्सटेंसेस में ब्रेक करना पड़ता है. द ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट ऑफ फूड इनटू सिंपल सब्सटेंसेस इज कॉल्ड डाइजेशन. अब जैसे यहाँ पर आपको बताया गया है कि ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है जो चेन आपस में बाइंड की गई है, और यहाँ पर ये सिंपल सब्सटेंस में तोड़ दिया गया. एंड प्रोसेस क्या है जिससे इसको तोड़ दिया जाता है? उस प्रोसेस को डाइजेशन कहते हैं. उस प्रोसेस को डाइजेशन कहा जाता है. नेक्स्ट हम देखते हैं डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड. अब फूड को खाने के लिए डिफरेंट वेज होते हैं. सो द मोड ऑफ टेकिंग फूड इनटू बॉडी वेरीज इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, और ये मोड हर एक ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट होता है. जैसे कि बीज एंड हमिंग बर्ड सक द नेक्टर ऑफ प्लांट. अब जैसे बीज है या हमिंग बर्ड है, वो क्या सक करते हैं? वो नेक्टर ऑफ प्लांट को. और जो इन्फेंट ऑफ ह्यूमन एंड मैनी अदर एनिमल्स फीड ऑन मदर्स मिल्क. और जो बच्चे होते हैं चाहे वो ह्यूमन के हैं या अदर एनिमल के हैं, वो किसके ऊपर फीड करते हैं? मदर्स मिल्क, माँ के दूध पर. स्नेक लाइक पाइथन स्वॉलो द एनिमल दे प्रे ऑन. अब जैसे स्नेक्स है, जैसे कि पाइथन है, वो सीधे ही जो उसका शिकार होता है उसको निगल लेता है. Some aquatic animal filter tiny food particle floating nearby and feed upon them. अब जैसे aquatic animal हैं वो पहले फिल्टर करते हैं छोटे छोटे फूड पार्टिकल्स को और उनको डायरेक्टली फीड कर लेते हैं. सो नेक्स्ट यहाँ पर अमेजिंग फैक्ट बताया है. स्टारफिश फीड ऑन एनिमल कवर्ड बाय हार्ड शेल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट. अब जो स्टारफिश होती है वो कैसे, किस पर फीड करती है? उन एनिमल्स पे जिनका जो शेल होता है वो हार्ड होता है, और वो किससे बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट से. आफ्टर ओपनिंग द शेल द स्टारफिश पॉप्स आउट इनटू स्टमक थ्रू इट्स माउथ टू ईट द सॉफ्ट एनिमल इनसाइड द शेल.
द स्टमक देन गोज बैक इनटू द बॉडी एंड फूड इज स्लोली डाइजेस्टेड। अब होता क्या है, जब वो शेल को खोल देती है स्टारफिश, तो उसका जो स्टमक है वो बाहर को आ जाता है थ्रू इट्स माउथ, मुंह के थ्रू वो बाहर आता है, और वो क्या करती है, टू ईट सॉफ्ट एनिमल इनसाइड द शेल, जो शेल के अंदर सॉफ्ट एनिमल होता है उसको ईट करती है। आफ्टर दैट द स्टमक गोज इनटू द बॉडी, और उसके बाद जो स्टमक है वो बॉडी में अंदर चला जाता है, एंड फूड इज स्लोली डाइजेस्टेड, और जो खाना है वो डाइजेस्ट हो जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं डाइजेशन इन केस ऑफ ह्यूमंस। अब हमारा टॉपिक है डाइजेशन इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग में डाइजेशन कैसे होती है। तो हम, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपको इन सब टॉपिक्स में से स्मॉल क्वेश्चंस फाइंड आउट करने हैं। सो वी टेक इन फूड थ्रू द माउथ, डाइजेस्ट एंड यूटिलाइज इट। हम खाना कैसे खाते हैं, थ्रू माउथ, उसके बाद उसको डाइजेस्ट करते हैं एंड लास्ट में उसको यूटिलाइज करती है हमारी बॉडी। द अनयूज्ड पार्ट ऑफ फूड आर डिफिकेटेड। अब जो अनयूज्ड पार्ट रह जाता है बॉडी का, उसको डिफिकेटेड मीन्स उसको हम एक्सक्रीट कर देते हैं, वो वेस्ट मटेरियल होता है जिसको हम बॉडी से बाहर फेंक देते हैं। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट हैपन टू द फूड इनसाइड द बॉडी। आपने कभी सोचा है कि भोजन को हमारी बॉडी में क्या होता है। द फूड पासिस थ्रू अ कंटिन्यूस कैनाल। फूड कैसे पास करता है, कंटिन्यूस कैनाल से, जो कि शुरू होती है बक्कल कैविटी में और एंड होती है एनस में। स्टार्ट कहाँ पर होती है जी, ये बक्कल कैविटी में, और एंड कहाँ पर होती है, हमारे एनस में। नाउ द कैनाल कैन बी डिवाइडेड इनटू वेरियस कंपार्टमेंट। अब ये जो कैनाल होती है ये डिफरेंट कंपार्टमेंट में डिवाइड होती है। फर्स्ट होती है हमारी बक्कल कैविटी, जिस माउथ को कहते हैं बक्कल कैविटी। फिर हमारी फूड पाइप आती है जिसका साइंटिफिक नेम होता है ईसोफेगस, देन स्टमक, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन एंड देन लार्ज इंटेस्टाइन, और एंडिंग इन रेक्टम, और लास्ट में होता है एनस। इज़ इट नॉट वेरी लॉन्ग पाथ। तो आपको ये देख रहा होगा कि 6 पार्ट्स हैं इसके, हमारी जो कैनाल है इसके 6 पार्ट्स हैं, तो यानी कि ये तो बहुत लॉन्ग पाथ है। सो दीज पार्ट्स टुगेदर फॉर्म एलिमेंट्री कैनाल, और ये सारी पार्ट्स जुड़कर क्या बनाते हैं, ये हमारा एलिमेंट्री कैनाल बनाते हैं, या उसको डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कहते हैं। तो ये सारे स्मॉल क्वेश्चन बन सकते हैं आपके। द फूड कंपोनेंट ग्रेजुअली गेट डाइजेस्टेड एज फूड ट्रेवल थ्रू वेरियस कंपार्टमेंट। अब जैसे जैसे फूड पास ऑन होता है इन डिफरेंट कंपार्टमेंट से, वो क्या होता है, डाइजेस्ट होता चलता है। द इनर वॉल्स ऑफ स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन एंड वेरियस ग्लैंड associated with canal such as salivary gland, the liver and the pancreas secrete digestive juices। और ये क्या secrete करते हैं, digestive juice secrete करते हैं। तो हमारे पास ग्लैंड कौन कौन से होते हैं हम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में। सबसे पहले तो सलाइवरी ग्लैंड होता है जो हमारे माउथ में प्रेजेंट होता है, उसके बाद लीवर, उसके बाद पेनक्रियाज। अब सलाइवरी ग्लैंड क्या सिक्रीट करता है जी, सलाइवरी ग्लैंड सिक्रीट करता है सलाइवा। देन लीवर क्या सिक्रीट करता है, लीवर सिक्रीट करता है हमारा बाइल जूस। उसके बाद पेनक्रियाज सिक्रीट करते हैं इंसुलिन। और ये सारी चीज़ें आप अपनी आगे क्लासेस में पढ़ते चलोगे, बट फिर भी इतना जानना ज़रूरी है आप सबके लिए कि ये सब क्या सिक्रीट करते हैं। तो कलेक्टिवली उनको डाइजेस्टिव जूस बोल देते हैं। अब नेक्स्ट रीड करते हैं, डाइजेस्टिव जूसेस कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस ऑफ फूड इनटू सिंपल वन। तो वो जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस हैं उनको छोटे सब्सटेंसेस सिंपल सब्सटेंसेस में तोड़ देते हैं। द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड एसोसिएटेड ग्लैंड्स टुगेदर कंस्टिट्यूट डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम कब बनता है, जब हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड एसोसिएटेड ग्लैंड टुगेदर जुड़ते हैं तो वो डाइजेस्टिव सिस्टम को फॉर्म कर देते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट मैं आपको ये डायग्राम एक्सप्लेन कर देती हूँ। अब ये हमारे माउथ वाले रीजन में क्या प्रेजेंट है, दिस इज़ योर बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी के बाद सलाइवरी ग्लैंड है जो सलाइवा सिक्रीट करते हैं। सलाइवा कब सिक्रीट करते हैं, जब हम अपना खाना मुंह में डालते हैं तो वो मिक्स होता है वाटरी सब्सटेंस के साथ, वो होता है हमारा सलाइवा। उसके बाद ये हमारा ईसोफेगस है, इसका दूसरा नाम आ जाता है फूड पाइप।
इसको फूड पाइप कहते हैं। ओके, अब फूड पाइप के बाद हमारे पास क्या है जी? स्टमक। स्टमक के बाद हमारे पास पेनक्रियास होता है। दिस इज स्मॉल इंटेस्टाइन एंड दिस वन इज योर लार्ज इंटेस्टाइन। उसके बाद रेक्टम एंड एनस एंड दिस इज योर गॉल ब्लैडर, जो कि जिसका काम क्या है, जो हमारा लीवर सिक्रीट करता है बाइल जूस, उसको गॉल ब्लैडर स्टोर करता है। और ये आ गया हमारा लीवर। ओके, सो नेक्स्ट हम देखते हैं डिफरेंट पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। तो सबसे पहले हम देखते हैं द माउथ एंड द बक्कल कैविटी। फूड इज़ टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द माउथ। खाना हम अपनी बॉडी में कैसे ले जाते हैं? मुंह के थ्रू। एंड द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज़ कॉल्ड इंजेशन। और ये जो प्रोसेस है जिससे हम खाना मुंह के अंदर ले जाते हैं, इस प्रोसेस को क्या बोल दिया जाता है जी? इंजेशन। यहाँ पर इंजेशन है। We chew the food with the teeth and break down mechanically into small pieces। अब हम क्या करते हैं, जब खाना मुंह में डालते हैं तो उसके बाद हम उसको च्यू का मतलब होता है चबाना, उसके बाद हम उसको चबाते हैं जिससे वो स्मॉल पीसेस में टूट जाता है। नाउ हम चबाते किससे हैं? दांतों से, टूथ से। सो ईच टूथ इज़ रूटेड इन अ सेपरेट सॉकेट इन गम्स। जितने भी टीथ होते हैं वो कैसे प्रेजेंट होते हैं? सेपरेट सॉकेट में प्रेजेंट होते हैं हमारे गम्स में। सो आर टीथ वेरी इन अपीयरेंस एंड परफॉर्मेंस डिफरेंट फंक्शन। यानी कि हमारे दांत अलग अलग होते हैं और वो अलग अलग परफॉर्मेंस भी करते हैं, मतलब वो उनका अलग अलग फंक्शन है। किसी का च्यू करना है, किसी का कटिंग होता है, तो वैसे हम देखेंगे। अकॉर्डिंगली दे आर गिवन डिफरेंट नेम्स। और उसी तरह उनको क्या है? डिफरेंट नेम दे दिए गए हैं। जैसे कि यहाँ पर हम देखते हैं, ये हमारे पास अरेंजमेंट एंड ऑफ टीथ एंड डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ बताया गया है। तो ये हमारे मोलर्स हैं, ये 3 हमारे क्या हैं? मोलर्स। ठीक है, उसके बाद ये 2 हमारे प्री मोलर्स आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद ये फर्स्ट स्टार्टिंग के जो 2 होते हैं ये होते हैं हमारे इंसीजर्स। नॉट 2 बट 4। स्टार्टिंग के जो 4 होते हैं ये क्या होते हैं? इंसीजर्स। एंड इंसीजर के बाद जो पॉइंटेड होते हैं, शार्प होते हैं, दोज आर योर कैनाइन्स। ठीक है, तो ये हमारी अरेंजमेंट ऑफ टीथ होती है। सो अब यहाँ पर आपको टेबल दिया है कि नंबर ऑफ टीथ इन लोअर जॉ, अपर जॉ। सो कटिंग एंड बाइटिंग टीथ कौन से हैं, पियर्सिंग टीथ और टीयरिंग टीथ कौन से हैं, च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग टीथ कौन से हैं, ये हम बाद में करेंगे। सो आवर माउथ है सलाइवरी ग्लैंड विच सिक्रीट सलाइवा। जो हमारे पास माउथ में क्या होता है? सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं जो सिक्रीट क्या करते हैं? सलाइवा को। अब यहाँ पर आपको एक टॉपिक है मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ। आपने सुना भी होगा दूध के दांत। सो डू यू रिमेंबर अबाउट फॉलिंग ऑफ योर टीथ सम ईयर्स अगो? आपने देखा होगा कि जब आप छोटे होते थे तो आपके दांत टूट जाते थे मतलब द फर्स्ट सेट ऑफ टीथ ग्रोज ड्यूरिंग इन्फेंसी एंड दे फॉल ऑफ एट द एज बिटवीन 6 to 8। तो वो क्या होते हैं जी? हमारे मिल्क टीथ होते हैं। उसके बाद द सेकेंड सेट दैट रिप्लेसेस दैम आर कॉल्ड परमानेंट। उसके बाद परमानेंट टीथ आते हैं। द परमानेंट टीथ में लास्ट थ्रू आउट द लाइफ, और वो सारी लाइफ रहते हैं, और फॉल ऑफ ड्यूरिंग ओल्ड एज, और वो बुढ़ापे के समय क्या होते हैं? टूट जाते हैं, या कोई डेंटल डिजीज़ हो उस टाइम वो टूट जाते हैं। नेक्स्ट हम करते हैं एक्टिविटी 2.3। सो टेक 2 टेस्ट ट्यूब्स, लेबल दैम A and B। In test tube A, put 1 tablespoon
ऑफ बॉइल्ड राइस। अब हम 2 टेस्ट ट्यूब्स लेंगे और एक टेस्ट ट्यूब को हम ए नाम दे देंगे, दूसरे को हम बी नाम दे देंगे। तो ए टेस्ट ट्यूब में हम बॉइल्ड राइस डालेंगे और बी में हम 1 टीस्पून ऑफ बॉइल्ड राइस आफ्टर च्यूइंग इट फॉर 3 to 5 मिनट। एक में हम डायरेक्टली बॉइल्ड राइस डाल देंगे और बी में हम क्या करेंगे, उसको चबाने के बाद डालेंगे। नाउ ऐड 3 to 4 ml ऑफ वाटर इन बोथ द टेस्ट ट्यूब। उसके बाद हम क्या करेंगे, 3 to 4 ml ऑफ वाटर ऐड करेंगे दोनों टेस्ट ट्यूब्स में। नाउ पोर 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन। अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, आयोडीन सॉल्यूशन को ऐड कर रहे हैं दोनों टेस्ट ट्यूब्स में, 2 to 3 ड्रॉप्स इन ईच टेस्ट ट्यूब एंड ऑब्जर्व वाई इज़ देयर अ चेंज इन कलर इन टेस्ट ट्यूब्स। अब वहाँ पर हम देखेंगे कि टेस्ट ट्यूब में थोड़ी सी कलर डिफ्रेंशिएशन आती है। अब नाउ वाई इज़ देयर चेंज, अच्छा, डिस्कस द रिजल्ट विद योर क्लासमेट एंड योर टीचर। द सलाइवा ब्रेक डाउन स्टार्च इनटू शुगर। मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि यहाँ पर क्या है, जो सलाइवा है वो ब्रेक डाउन हो जाता है, जो सलाइवा है वो स्टार्च को तोड़ देता है इन शुगर, ब्रेक डाउन कर देता है स्टार्च की शुगर में। अब देखो ए जो थी उसमें हमने क्या डाले थे, बॉइल। अब हम देखते हैं कि जो ए ट्यूब थी उसमें हमने क्या डाला था, ओनली बॉइल्ड राइस डाले थे और अब हमने उसमें ऐड कर दिया आयोडीन सॉल्यूशन। अब बॉइल्ड राइस में क्या प्रेजेंट था, स्टार्च प्रेजेंट था। तो स्टार्च की प्रेजेंस के लिए आयोडीन क्या होता है, मतलब आयोडीन शो करता है स्टार्च की प्रेजेंस। जब हमने आयोडीन डाला तो उसका कलर कैसा हो गया, ब्लू हो गया। क्यों, क्योंकि ए जो स्लाइड थी उसमें स्टार्च प्रेजेंट था। अब नेक्स्ट ये जो बी स्लाइड है, जब हमने इसमें आयोडीन डाली तो क्या हुआ, जब हमने इसको चबाया था, जो मतलब इसमें राइस थे, बॉइल्ड राइस, जब हमने उसको च्यू किया था तो हमारे माउथ में क्या जी, अभी हमने बताया कि सलाइवा प्रेजेंट होता है। वो सलाइवा क्या करता है, स्टार्च को तोड़ देता है इनटू शुगर। अब वहाँ पर जो हमारी बी टेस्ट ट्यूब है उसमें स्टार्च प्रेजेंट नहीं है, अब वहाँ पर शुगर प्रेजेंट है। तो जब हम आयोडीन डालेंगे तो उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसको जो हमारी टेस्ट ट्यूब है वहाँ पर कोई कलर चेंज नहीं होगा, क्योंकि जितना भी स्टार्च है वो ऑलरेडी कंज्यूम्ड हो चुका है या वो ब्रेक डाउन हो चुका है। तो आयोडीन सिर्फ और सिर्फ स्टार्च की प्रेजेंस को शो करती है, जो कि सिर्फ और सिर्फ ए टेस्ट ट्यूब में है। नेक्स्ट हम देखते हैं, द टंग इज़ अ फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन अटैच्ड एट द बैक टू द फ्लोर ऑफ बक्कल कैविटी। अब टंग क्या होती है, टंग हम जीभ को कहते हैं, ये फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन है जो कि अटैच्ड होती है बैक टू द फ्लोर ऑफ बक्कल कैविटी। इट इज़ फ्री एट फ्रंट एंड कैन बी मूव्ड इन ऑल डायरेक्शन। वो फ्री होती है फ्रंट से और वो सारी डायरेक्शन में जा सकती है। डू यू नो द फंक्शन ऑफ टंग? वी यूज़ आर टंग फॉर टॉकिंग। तो आपको पता है फंक्शन क्या है, क्या होते हैं टंग के? तो सबसे पहले तो वी यूज़ टंग फॉर टॉकिंग, हम बात करने के लिए यूज़ करते हैं। बिसाइड्स इट मिक्स सलाइवा विद द फूड ड्यूरिंग च्यूइंग एंड हेल्प्स इन स्वॉलिंग फूड। अब टंग क्या करती है, ये मिक्स करती है सलाइवा को विद फूड ड्यूरिंग च्यूइंग, जब वो चबाती है, और हेल्प करती है फूड को स्वॉलो करने में, स्वॉलोइंग द फूड। वी ऑल्सो टेस्ट फूड विद आर टंग, और हम टेस्ट कैसे करते हैं फूड को, अपनी टंग से ही। इट हैज़ टेस्ट बर्ड दैट डिटेक्ट डिफरेंट टेस्ट ऑफ फूड। इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, टेस्ट बर्ड प्रेजेंट होते हैं जो कि क्या करते हैं, टेस्ट के बारे में बताते हैं कि फूड का टेस्ट कैसा है, वो स्वीट है, सॉर है, बिटर है, ठीक है। सो वी कैन फाइंड आउट पोजीशन ऑफ टेस्ट बड बाय फॉलोइंग एक्टिविटी। इसको हम करते हैं, उससे पहले मैं आपको ये डिस्कस करती हूँ। स्वीट एंड टूथ डिके। स्वीट्स क्या होती है, मिठाई या टॉफ़ीज़, एंड टूथ डिके मतलब दांत का सड़ना। नॉर्मली बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन आर माउथ बट दे आर नॉट हार्मफुल टू अस। नॉर्मली हम जो बैक्टीरिया होते हैं वो हमारे माउथ में प्रेजेंट होते हैं बट वो हमारे लिए हार्मफुल नहीं होते। However, if we do not clean our teeth and mouth after eating, many harmful bacteria also begin to live and grow. अगर हम रेगुलरली अपने दांत और मुंह साफ़ नहीं करेंगे, ब्रश नहीं करेंगे, तो वो बहुत सारे हार्मफुल बैक्टीरिया भी ग्रो हो जाते हैं हमारे माउथ में। These bacteria break down sugar present from the leftover food and release acid. अब ये बैक्टीरिया क्या करता है, ब्रेक करता है शुगर को प्रेजेंट फ्रॉम लेफ्ट ओवर फूड और रिलीज़ करता है कुछ एसिड्स। अब ये जो एसिड रिलीज़ करता है वो
डैमेज करता है टीथ को एंड क्या करता है कॉज, टूथ डिके कॉज करता है, ठीक है। इफ़ इट इज़ नॉट ट्रीटेड इन टाइम, अगर उसको टाइम रहते ही ठीक ना किया जाए तो इट कैन कॉज सिवियर टूथेक, तो उस वजह से हमें बहुत सिवियर दांत में दर्द हो सकती है। इन एक्सट्रीम केसेस रिजल्ट इन टूथ लॉस, और कुछ केसेस में क्या हो जाता है कि दांत को जड़ से निकालना पड़ता है। सो चॉकलेट, स्वीट, सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड अदर शुगर प्रोडक्ट्स आर मेजर कल्प्रिट्स ऑफ टूथ डिके। तो चॉकलेट, स्वीट, सॉफ्ट ड्रिंक ये सारे क्या हैं, ये मेनली कॉज करते हैं टूथ डिके को, दांत के सड़ने को। देयरफॉर वन शुड क्लीन द टीथ विद ब्रश और दातुन एंड डेंटल फ्लॉस। अब डेंटल फ्लॉस क्या होता है, ये एक स्पेशल थ्रेड होता है विच इज़ मूव्ड बिटवीन द टीथ to take out trapped food particle at least twice a day and rinse the mouth after every meal। और खाना खाने के बाद हमेशा मुंह क्या करना चाहिए, साफ़ करना चाहिए। ऑल्सो वन शुड नॉट पुट डर्टी फिंगर्स और एनी अनवॉश्ड ऑब्जेक्ट इन आवर माउथ, और हमें गंदे हाथ नहीं मुंह में डालने चाहिए, फिंगर्स नहीं डालनी चाहिए एंड अनवॉश्ड ऑब्जेक्ट को भी डायरेक्टली मुंह में नहीं डालना चाहिए। समटाइम्स व्हेन यू ईट इन अ हरी, talk or laugh while eating, you may cough, get hiccup और अ चोकिंग सेंसेशन। समटाइम क्या होता है, जब हम जल्दी जल्दी में खाना खाते हैं या बात करते हैं खाना खाते टाइम या हंसते हुए समटाइम खा रहे हैं तो हमें खांसी हो जाती है, और गेट हिकअप्स या हिकअप्स हो जाते हैं। हिकअप्स हम कहते हैं जो हमें हिचकी होती है, या चोकिंग सेंसेशन, या कि गले में कुछ फंस गया हो। दिस हैपन व्हेन फूड पार्टिकल एंटर द विंड पाइप, और ये कब होता है, जब वो फूड पार्टिकल है वो हमारी विंड पाइप में चला जाता है। अब ना विंड पाइप क्या है जी, विंड पाइप ट्रैकिया को कहते हैं। अभी हमने ऊपर डायग्राम में देखा था फूड पाइप, अब यहाँ पर विंड पाइप की बात हो रही है। विंड पाइप का क्या काम है, इट कैरीज एयर फ्रॉम नॉस्ट्रिल्स टू द लंग। ये क्या करती है, जो हमारे नॉस्ट्रिल्स होते हैं नाक से लंग तक एयर को ले जाती है। इट रन एडजेसेंट टू द फूड पाइप, और ये फूड पाइप के बिल्कुल साथ होती है। बट इनसाइड द थ्रोट एयर एंड फूड शेयर अ कॉमन पैसेज, बट हमारे थ्रोट के अंदर जो एयर और फूड का है वो एक ही पैसेज होता है। देन हाउ इज़ फूड प्रिवेंटेड फ्रॉम ईटिंग द एंटरिंग द विंड पाइप, तो हम कैसे फूड को बचता है विंड पाइप में ऐड होने से। सो ड्यूरिंग द एक्ट ऑफ swallowing अ फ्लैप लाइक वेल्व क्लोजेज द पैसेज ऑफ विंड पाइप एंड गाइड द फूड इनटू फूड पाइप। अब क्या होता है, जब हम swallow करते हैं तो एक फ्लैप लाइक वेल्व प्रेजेंट होता है विंड पाइप में, एक लिड सॉर्ट ऑफ होती है विंड पाइप में, जो क्या करती है, जब हम खाना खाते हैं तो वो क्या करती है, विंड पाइप को कवर कर देती है। इफ़ बाई चांस फूड पार्टिकल एंटर द विंड पाइप वी फील चोक्ड, गेट हिकअप्स और कफ, और अगर गलती से फूड पार्टिकल विंड पाइप में एंटर हो जाता है तो हमें एकदम से खांसी आ जाती है, या जो हमारा गला है वो चोकअप हो जाता है। नेक्स्ट हम ये आपको डिफरेंट रीजन बताए हैं टंग में जो डिफरेंट टेस्ट के होते हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं द फूड पाइप या ईसोफेगस। द swallowed फूड passes into द फूड पाइप और ईसोफेगस। द फूड पाइप रन along द नेक, और फूड पाइप कैसे रन करती है, along द नेक। अब अगर ये सपोज हमारा फूड है तो ये हमारी फूड पाइप है एंड ये स्टमक है, और जो मूवमेंट होती है फूड की हमारे फूड पाइप में वो कैसी होती है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। Food is pushed down by the movement of wall of food pipe. Actually, this movement take place throughout the alimentary canal and pushes the food downward. होता क्या है, ये जो मूवमेंट होती है ये क्या थ्रू आउट हमारी एलिमेंट्री कैनाल होती है और खाने को डाउनवर्ड्स पुश करती है। एट सम टाइम द फूड इज़ नॉट एक्सेप्टेड बाय आवर स्टमक एंड इज़ वॉमिटेड आउट। अब अगर वो फूड हमारी बॉडी उस स्टमक हमें वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है तो हम उसको उल्टी के थ्रू निकाल देते हैं। रिकॉल द इंस्टेंसेस व्हेन यू वॉमिटेड आफ्टर ईटिंग एंड थिंक ऑफ रीज़न फॉर इट एंड डिस्कस विद योर पेरेंट्स एंड टीचर। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं जो कि है स्टमक। द स्टमक इज़ थिक वॉल्ड बैग। स्टमक क्या होता है, थिक वॉल्ड बैग होता है। इट्स शेप इज़ लाइक फ्लैटेंड जे। जो जे अल्फ़ाबेट होता है स्टमक उसकी तरह होता है देखने में, फ्लैटेंड जे, ठीक है, जे की तरह।
एंड इट इज़ वाइडेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। तो ये क्या है आ गया, वाइडेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। और ये आपका स्मॉल क्वेश्चन भी बन सकता है कि वाइडेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल कौन सा होता है। इट रिसीव्स फूड फ्रॉम फूड पाइप एट वन एंड एंड ओपन इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन ऑन अदर एंड। एक साइड से ये फूड पाइप से जुड़ा होता है और दूसरी साइड से ये स्मॉल इंटेस्टाइन से जुड़ा होता है। फूड पाइप से ये फूड रिसीव करता है और स्मॉल इंटेस्टाइन को से वो क्या करता है, फूड को वहाँ पर एंटर करने में मदद करता है। द इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक सिक्रेट म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूसेस। अब क्या होता है कि जो इसकी लाइनिंग होती है स्टमक की, वो क्या सिक्रेट करती है, म्यूकस को, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को और डाइजेस्टिव जूसेस को, यानी कि एसिड सिक्रेट करती है जिसका नाम है HCl। द म्यूकस प्रोटेक्ट द लाइनिंग ऑफ स्टमक। अब वो जो, जैसे मैंने बताया आपको कि जो स्टमक है वो एसिड सिक्रेट करता है, तो जो म्यूकस है वो क्या करता है, उस एसिड से स्टमक को बचाता है। और एसिड किस लिए प्रेजेंट होता है, द एसिड किल मैनी बैक्टीरिया दैट एंटर अलॉन्ग विद द फूड। और एसिड क्या करता है, बैक्टीरिया को किल करता है जो फूड के साथ हमारी बॉडी में आ जाते हैं। नेक्स्ट, एंड मेक द मीडियम in stomach acidic and help digestive juices to act. The digestive juices break down protein into simple substances। और ये क्या करता है, HCl जो स्टमक है वहाँ का pH एसिडिक कर देता है और डाइजेशन में मदद करता है। और जो डाइजेस्टिव जूस है वो क्या करता है, प्रोटीन को सिंपल सब्सटेंसेस में ब्रेकअप करता है। नेक्स्ट हम आ जाती है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन। नाउ द स्मॉल इंटेस्टाइन इज़ हाईली कॉइल्ड एंड इट इज़ अबाउट 7.5 मीटर लॉन्ग। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होती है, बहुत ज़्यादा कॉइल्ड होती है और 7.5 मीटर लॉन्ग होती है। इट रिसीव सिक्रीशन फ्रॉम द लीवर एंड पेनक्रियाज, बिसाइड्स इट्स वॉल ऑल्सो सिक्रेट जूसेस। अब ये क्या करती है, ये सिक्रीशन लेती है लीवर के थ्रू और पेनक्रिया के थ्रू, बट ये खुद भी अब जूसेस सिक्रीट करती है जिसको इंटेस्टाइनल जूसेस कहते हैं। अब नाउ व्हाट इज़ लीवर, लीवर इज़ रेडिश ब्राउन ग्लैंड सिचुएटेड इन अपर पार्ट ऑफ एब्डोमेन ऑन राइट साइड। तो ये लीवर कहाँ प्रेजेंट होता है, राइट साइड होता है। इट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी। अब यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि लीवर इज़ लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी। और ये क्या सिक्रीट करता है, इट सिक्रीट्स बाइल जूस एंड दैट इज स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर। द बाइल प्लेज इम्पॉर्टेंट रोल फॉर डाइजेशन ऑफ फैट। और जो बाइल का किस में रोल होता है, डाइजेशन ऑफ फैट के लिए। द पेनक्रिया इज लार्ज क्रीम कलर्ड ग्लैंड लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टमक। नेक्स्ट पेनक्रियाज है जो कि स्टमक के बिल्कुल नीचे होता है। द पेनक्रियाटिक जूस एक्ट ऑन कार्बोहाइड्रेट। और जो पेनक्रियाटिक जूस है वो कहाँ पर एक्ट करता है, कार्बोहाइड्रेट पे, फैट पे, प्रोटीन्स पे, और चेंज करता है उनको सिंपल फॉर्म्स में। नाउ द पार्टली डाइजेस्टेड फूड नाउ रीचेज द लोअर पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन वेयर द इंटेस्टाइनल जूसेस कंप्लीट द डाइजेशन ऑफ ऑल कंपोनेंट। अब जो पार्टली डाइजेस्टेड फूड होता है वो लोअर सरफेस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन तक पहुंच जाता है। वहाँ पर इंटेस्टाइनल जूस की मदद से डाइजेशन हो जाती है सारे कंपोनेंट्स की। द कार्बोहाइड्रेट गेट ब्रोकन इनटू ग्लूकोज, फैट and fat. Carbohydrate is broken into glucose, fat into fatty acid and glycerol, proteins into amino acid। और प्रोटीन किस में टूट जाते हैं, अमाइनो एसिड्स में। नेक्स्ट हम देखते हैं absorption in small intestine. Now the digested food cannot pass into the blood vessel इन द वॉल ऑफ इंटेस्टाइन। अब जो डाइजेस्टेड फूड है वो डायरेक्टली पास नहीं हो सकता हम ब्लड वेसल में, जो कि वॉल ऑफ इंटेस्टाइन में होते हैं। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड अब्जॉर्प्शन। और इस प्रोसेस को अब्जॉर्प्शन कहते हैं। सॉरी, द डाइजेस्टेड फूड इज नाउ पासिस इनटू ब्लड वेसल। अब जो डाइजेस्टेड फूड है वो ब्लड वेसल तक पास ऑन होगा। ब्लड वेसल्स कौन सी, जो हमारी इंटेस्टाइन में होती हैं, वॉल ऑफ इंटेस्टाइन में होती हैं, वहाँ से वो ब्लड वेसल तक पहुँचता है। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, अब्जॉर्प्शन। इस प्रोसेस को अब्जॉर्प्शन कहा जाता है। अब होता क्या है, जो हमारी इनर वॉल होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की, वहाँ पर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिनको नाम दे दिया जाता है विलाई।
और वो क्या करते हैं, विलाय में बहुत ज़्यादा ब्लड की सप्लाई होती है, इसलिए वो वहाँ से अब्जॉर्ब करता है फूड मटेरियल को। द विलाय इंक्रीजेज सरफेस एरिया फॉर अब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टिव फूड। ठीक है, तो विलाय का काम ये है। Now each villus has a network of thin and small blood vessel close to its surface. The surface of villi absorb the digested food material. The absorbed substances are transferred by blood to different organs of the body where they are used to build complex substances. अब होता क्या है, जो सरफेस ऑफ विलाय है वो अब्जॉर्ब करता है डाइजेस्टेड फूड मटेरियल, उसके बाद वो ट्रांसपोर्ट करता है उसको ब्लड के थ्रू हमारे हर एक बॉडी पार्ट तक, और वहाँ पर वो फूड यूज़ करते हैं हम डिफरेंट थिंग्स को बिल्ड करने के लिए, सच एज प्रोटीन रिक्वायर्ड बाय द बॉडी। अब इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एसिमिलेशन। जब डाइजेस्टेड फूड को ब्लड ने अब्जॉर्ब किया, उसके बाद वो ब्लड के थ्रू हमारी पूरी बॉडी तक पहुंच गया और वहाँ पर उसने हमें एनर्जी प्रोवाइड किया और डिफरेंट कंपोनेंट को बनाने में मदद किया। इन द सेल ग्लूकोज ब्रेक डाउन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड एनर्जी इज रिलीज्ड, और लास्ट में एनर्जी रिलीज होती है। द फूड दैट रिमेन अनडाइजेस्टेड और अनअब्जॉर्ब्ड एंटर्स इनटू लार्ज इंटेस्टाइन। अब जो फूड अनडाइजेस्टेड रहता है वो कहाँ पर पहुँचता है, हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में। तो हम अब उसको देखते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन इज़ वाइडर एंड शॉर्टर। वो क्या होती है, वाइडर होती है और स्मॉलर होती है। सो इट इज़ अबाउट 1.5 मीटर इन लेंथ। तो आपने देखा कि जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन थी वो कितनी थी, 7.5 मीटर्स, और जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो क्या है, 1.5 मीटर। तो हम इसको लार्ज इंटेस्टाइन क्यों कह रहे हैं, बिकॉज ये वाइडर होती है और स्मॉल इंटेस्टाइन कैसी होती है, थोड़ी नैरोअर होती है। इट्स फंक्शन इज टू अब्जॉर्ब वाटर एंड सम सॉल्ट फ्रॉम अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल। अब लार्ज इंटेस्टाइन का काम क्या है कि वो अब्जॉर्ब करती है वाटर को और कुछ सॉल्ट को, किससे, थ्रू अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल। अभी तक आपने देखा है कि जो डाइजेस्टेड फूड मटेरियल है वो हमारी बॉडी में ब्लड के थ्रू पहुंच गया, कुछ अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल रह जाता है, वहाँ से लार्ज इंटेस्टाइन वाटर और सम सॉल्ट को अब्जॉर्ब करती है। द रिमेनिंग वेस्ट पासिस इनटू रेक्टम एंड रिमेन देयर इन एज सेमी सॉलिड फीसेस। और जो वेस्ट मटेरियल है वो हमारे रेक्टम में एज सेमी सॉलिड फीसेस स्टोर हो जाता है। द फीकल मैटर इज़ रिमूव थ्रू द एनस टाइम टू टाइम। और ये जो फीकल मैटर है वो रिमूव होता है बॉडी थ्रू एनस फ्रॉम टाइम टू टाइम, और इस प्रोसेस को हम ईजेशन कहते हैं। तो यहाँ पर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन कंप्लीट है, ये आपको समझ लेना है और इसमें से आपको स्मॉल क्वेश्चन बनाने की कोशिश करनी है। नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।